Hi guys, welcome once again. In today's video, I would be discussing with you the 3 months study plan for SEBI. तो अब SEBI में 3 महीने रह गए हैं अप्रॉक्स, एग्जाम जनवरी एंड में होना एक्सपेक्टेड है. तो अब 3 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं? दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वुड हैव स्टार्टेड रिसेंटली. अगर आप पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, काफी पूरा कर चुके हैं, यू माइट बी फॉलोइंग एन ओल्ड प्लान जिसमें मैंने 4 और 5 मंथ्स की बात की थी. सो ये प्लान उनके लिए है जो सेबी की तैयारी शुरू करने वाले हैं या 1, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन पहले शुरू की है. दे कैन फॉलो दिस प्लान. ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा. दिस कैन बी काइंड ऑफ द पाथ दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द 3 मंथ्स. और इसमें आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है. ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम कम है. मुश्किल तो होगी, बट अगर आपको करना है तो उस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, सेबी के लिए आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, सेबी में प्रमोशन हायरार्की क्या है, सेबी में डिपार्टमेंट्स क्या हैं, सेबी के फंक्शंस क्या हैं, या सेबी एग्जाम की बात करें तो सेबी के एग्जाम में क्या क्या फेजेस हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सेबी की पास्ट ईयर कट ऑफ्स कितनी है, फेज 1 की हो चाहे फेज 2 की हो, सेबी के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, What is the salary for SEBI, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इन हैंड कितना आता है. जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, A to Z of your queries related to SEBI, which you would be searching at different websites, different YouTube channels, and still you would not be getting definite answers. उन सब के definitive answers आपको इस गाइड बुक में मिलेंगे. सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जस्ट 25 से 30 पेजेस हैं यार, 1 घंटे में पढ़ सकते हो. बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा एग्जाम को लेके, एंड यू विल बी मोटिवेटेड एंड विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी. मिलेगी कैसे? बहुत सिंपल है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो, एंजॉय करो. राइट, चलिए. तो अभी बहुत लोग ये पूछते हैं मुझे, जब टाइम कम रह जाता ना, द क्वेश्चन मोस्ट पीपल आस्क इज कैन आई. भाई ये क्वेश्चन तो शुड नॉट बी देयर इन योर बुक एट ऑल. इवन इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे ये 2024 में करना है, कभी भी करना है, देन ऑल्सो यू शुड बी गिविंग दिस अटेम्प्ट. सो कैन आई क्लियर इन दिस अटेम्प्ट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. यू शुड बी रेदर आस्किंग, शुड आई वांट टू बिकम सेबी मैनेजर, शुड आई वांट टू गेट जॉब इन सेबी. वो क्वेश्चन पूछिए, वो ज्यादा रेलेवेंट होगा. कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं. रेदर द बिगर क्वेश्चन शुड बी हाउ कैन आई इफ यू रियली वांट टू बिकम सेबी ऑफिसर. ठीक है, तो इसको अपनी किताब में से निकाल दीजिए. अगर नहीं निकाल सकते हैं तो प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, आराम कीजिए, सोइए. बट हम इस पे आएंगे, हाउ कैन आई. दिस इज द मेन क्वेश्चन. मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, बट कैसे, दैट इज द मेन पॉइंट. अब वो कैसे कर सकते हैं? सी, टाइम इज लेस, ऑब्वियसली टाइम इज लेस, बट 3 months is not a week or a month, it's 3 months. You have to pick your areas. That's the motto you have to follow. Areas कैसे pick करने हैं? सबसे पहले I see lot of people still worrying about phase 1. Quant, reasoning, English, GA कैसे करेंगे, 30 नंबर कैसे लाएंगे? अरे वाह भाई, if you cannot even score 30 marks out of 100 in very generic subjects and still you have 3 months left, अगर आप 1-1.5 घंटा भी पढ़ेंगे, 1 घंटा भी पढ़ेंगे, तब भी you have 90-100 hours to prepare for these areas. You can easily score 30% marks. These are just pass marks. वो सिर्फ इतना देखने चाहते हैं कि आप यार ठीक हो, एवरेज हो, बिल्कुल फिसड्डी तो नहीं हो क्वांट रीजनिंग में. That is all they want to check. So do not be overwhelmed by this के phase 1 में जो पेपर 1 है वो बहुत बड़ा है. ऐसा कुछ नहीं है. पेपर 1 can be easily handled. Where you should be focusing more is your phase 2 पेपर 2 एंड पेपर 1, बिकॉज ये अगर आपका हो गया पेपर 2 फेज 2 का, जो फेज 1 का पेपर 1 है, दैट वुड बी लाइक अ केक वॉक. सीरियसली केक वॉक. फेज 2 पेपर 2 जो आता है उसका 40-50% लेवल भी फेज 1 पेपर 2 में नहीं आता है, जबकि सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सेम है. तो व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर इज पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ फेज 2. ये तो यार मतलब ऐसे ही हवा में हो जाएगा. साथ साथ आधा घंटा 1 घंटा लगा लो, वीकेंड्स पे टाइम लगा लो, यू कैन स्टिल हैंडल फेज 1 पेपर 1. तो इसकी बात करेंगे. ठीक है, तो हमें यहां पे टाइम नहीं लगाना है. हमें जो टाइम यहां पे हम 2-2, 3-3 घंटे लगा रहे हैं, वी हैव टू divert the flow of time towards this phase 2 paper 1 and phase 2 paper 2, and here also we have to pick our areas. 6 सब्जेक्ट है यहाँ पे, which are the easy ones.
विच आर द मोस्ट स्कोरिंग, किसको मैं बहुत जल्दी कर सकता हूं, उन सब्जेक्ट्स को हमें पिक करना है. दो नॉर्मली आई से पिक वन न्यूमेरिकल एंड वन नॉन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, बट हियर सिंस 3 months is left, I want to change your strategy a little bit. In picking your areas, I want to pick certain areas which you can cover quickly, score good marks in those areas and get some confidence. वो बहुत जरूरी है. Confidence is something that is the key. अगर 1 महीने में लगा कि इतना सिलेबस हो गया है, मैं अब कर लूंगा, in next 2 months your output will double like this. तो हमें इनमें से एरियाज पिक करने हैं, बट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट क्वालिटी प्रीसीड्स ओवर टाइम. ऐसे 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 नहीं करना है, फिर एंड में ऐसे हो जाएगा. वी हैव टू बिल्ड सर्टन पेस एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग, इफ नॉट टू द परफेक्शन, एटलीस्ट टू अ गुड अंडरस्टैंडिंग लेवल, सो दैट वी कैन टेक ऑफ लेटर. तो वो कैसे होगा? इन माई ओपिनियन, मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, फाइनेंस, दीज आर इजी एरियाज टू स्कोर. सिलेबस इतना नहीं है इनका, ठीक है. आई थिंक मैनेजमेंट इन कंपनी लॉ, फाइनेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये आप आराम से 40 days में मैनेज कर सकते हैं. इन फर्स्ट 20 days आई थिंक यू शुड बी फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट इन कंपनी लॉ. इट कैन बी डन. मैनेजमेंट में मोटा मोटा 5 टॉपिक्स हैं: HRD, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और एक जनरल मैनेजमेंट. दैट्स इट. यू कैन ईजिली कवर देम, ट्रस्ट मी. Yes, management may sometimes they do ask difficult questions, but that is out of your hands. If you study conceptually, right, bookish नहीं रहोगे, MCQs करोगे, whatever you will be able to give your best, you will be. ठीक है. अब उसके लिए ज्यादा बॉदर मत कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए थे, वो वैसे भी जितना भी पढ़ के चले जाएंगे वो नहीं होंगे. सो रिलैक्स. So management और company law में भी there are hardly 5-6 chapters of company law. The problem is that if you read them from bare act, ज़्यादा समझ नहीं आएगा. It might take time. So try to watch some videos where those chapters are explained, because उसको देख के बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे and then you might be able to read the bare law also quickly. तो कंपनी लॉ मुश्किल नहीं है. अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ने में टाइम लग रहा है, इट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी गलत है. तो 20 days में ये आराम से हो सकता है. आराम से ये नहीं है कि इट वुड बी अ केक वॉक, बट स्टिल पुश योरसेल्फ अ लिटिल. 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो 4.5 घंटे पढ़ें. प्रोडक्टिविटी लाएं. ऐसे टाइम पे पढ़ें व्हेन यू आर फ्रेश एंड यू कैन हैंडल दिस. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट 20 days में यू शुड बी फोकसिंग ऑन फाइनेंस एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रिक्वायर्स नथिंग, जस्ट 30 minutes a day. 15 minute एक एडिटोरियल पढ़िए और उस एडिटोरियल को ट्राई टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स बाय टाइपिंग ऑन योर लैपटॉप इन नोटपैड. दैट्स इट. रिपीट दिस 1 time a day for next 30 days and or 20 days, whatever I have given you. आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड डू नॉट इग्नोर दिस. मेनी पीपल आई हैव सीन स्कोर 70 here in paper. Actually, this is paper 2, this is paper 1. I have named them wrongly. So in this paper, many people score 70 plus, but I've seen them scoring 45 to 50 here and they are not selected. So I think there cannot be anything bad than this. कि आप एक टफ पेपर में अच्छे मार्क्स ले आओ, बट एक आसान पेपर में आप रुट जाओ. ठीक है. तो इसको हमें करना है. और फाइनेंस में भी सिलेबस सीम्स वेरी वास्ट, बट आई थिंक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, डेरिवेटिव्स में से काफी क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड्स, these are certain important areas where you need to focus on. Apart from this, they also ask you questions from GST, direct indirect tax, finance commission, FRBM, which are generally very very simple and theoretical. तो उनसे डरिएगा मत. ठीक है. तो ये आपको करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं. I'm not telling you something virtually impossible. Possible है. It all requires a right strategy and a focus. अब हम आएंगे ये सब्जेक्ट्स में विच आर लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स. सो हियर आई वुड जस्ट से कि आप सबसे पहले कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स को उठाएं, अकाउंट्स को भूल जाएं. 20 days वी हैव टू कवर कॉस्टिंग एंड इकोनॉमिक्स. इट वुड बी बिट चैलेंजिंग, बट थोड़ा पुश करना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स में सी देयर आर 2 areas, A and B in your syllabus. A is little bit difficult, B is very very easy. It's macroeconomics which can be covered right very easily. मतलब अगर बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे तो इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, बट अदरवाइज इफ यू हैव रेड इट प्रीवियसली फॉर एनी एग्जाम, ये 2-3 दिन में सारा आपका हो सकता है. ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड नेशनल इनकम इज डुएबल, बट देयर आर लिटिल डिफिकल्ट चैप्टर्स लाइक क्लासिकल एंड केनेजियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ISLM. ये 4-5 चैप्टर हैं जो टफ हैं.
I'll check if I can just underline them. Yes, classical and Keynesian approach, output and deployment, consumption function, investment function, multiplier and accelerator and ISLM. ये कुछ चैप्टर्स हैं जो डिफिकल्ट हैं. डू देम इन द एंड. इट माइट टेक यू इवन 1 day टू फिनिश वन ऑफ दीज चैप्टर्स, बट रेस्ट चैप्टर्स कैन बी फिनिश इन 5 days. तो 10-12 दिन में आप इकोनॉमिक्स खत्म कर सकते हैं. अगेन इट वोंट बी इजी, बट डू नॉट ट्राई टू गो इनटू टू मच डेप्थ ऑफ ईच कंसेप्ट. एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे. आई हैव सीन 6 and 7 आर वेरी इजी. ठीक है, बाकी 3 बहुत डेप्थ में होंगे. मे बी वो अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ के भी चले जाए तब भी नहीं कर पाएंगे. और एटलीस्ट टिल phase 1 तो यू विल बी safe even if you read at a superficial level or read at a very decent level without going into too much depth. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को ऐसे करना है. पहले इसको करेंगे, फिर इस पे जाएंगे, और इसमें जो ये वाले चैप्टर्स हैं विच आई हैव अंडरलाइंड इन रेड, उनको हम लास्ट में करेंगे. कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग अगेन कैन बी अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट फॉर समबडी हु इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट अगेन इसमें आप इंपॉर्टेंट एरियाज देखिए. जो ये वाले यूनिट्स हैं इनमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. दिस कैन बी कवर्ड वेरी इजिली इन फर्स्ट 2 यूनिट्स में. द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग. ये थोड़ा टफ है, मतलब बाकी तो बहुत इजी है, प्लेन थ्योरी है. इफ यू डिवोट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ये वाला यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक अगर आपको 10 दिन कॉस्टिंग के दिए जा रहे हैं, यू शुड फिनिश दीज यूनिट्स विद इन 5 days. देन स्पेंड 2 days ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 day ऑन दिस, एंड इसमें भी आप अराउंड 1 or 1.5 days लगा सकते हैं. बट ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एज इंपॉर्टेंट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल. वैसे ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज कंटेन द न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. और इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स आर ओनली आस्क्ड फ्रॉम द 3rd यूनिट. इफ आई कम टू द 4th यूनिट विच इज वेरी वेरी थ्योरेटिकल, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, I think even if you have not read the first 3 units, you can still read it, and that too within half a day or maybe within 2-3 hours itself. और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. I mean 10 में से 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं. तो 30% तो आपका सिर्फ यहीं से होकर हो जाएगा. Even if you are planning to leave the first 3 units, इसको जरूर कर जाइएगा. This is something which is like now free marks for you. बहुत आसान है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है. These are just some terms related to manufacturing and all which you can easily understand. तो इस यूनिट पे अच्छे से काबू करके जाइएगा. I'm sure you will be scoring good marks out here. So that is about in brief about the strategy for economics and costing. अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत प्लान लगा दिया पुराना. ये 20 days है, ये भी 20 days है, ये भी 20 days है. Now अपने पास बचेंगे लास्ट 30 days because we have consumed 60 days, right? हम यहाँ पे 60 days कंज्यूम कर चुके हैं. 20. So we are now left with 30 days here. लास्ट के 30 days में हम अकाउंट्स पूरा नहीं करेंगे, ना ही हम कर सकते हैं. वी विल जस्ट फोकस ऑन कवरिंग सम सेलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स. साथ में हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करेंगे. वैसे आई वुड सजेस्ट कि आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इन्हीं ब्लॉक्स में वीकेंड्स पे कर लीजिए. यहाँ पे क्वांट इन 20 days में जो भी वीकेंड आएंगे 3, उनमें क्वांट कीजिए. यहाँ पे रीजनिंग, यहाँ पे इंग्लिश. बट अगर नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन, लास्ट 30 days में डू रिवर्स इंजीनियरिंग. बहुत सारी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और यू हैव टू रीड जीए ओनली फॉर 3 months. November, December, Jan or maybe 15th October till 25th of Jan, all you require is GA for your phase 1. और यहाँ पे अगेन गाइज 30 marks यार, मतलब पास मार्क्स हैं, आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए. अकाउंट्स के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ेंगे और लास्ट 30 days में वी हैव टू रिवाइज अलॉट. सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है वी डू नॉट रिवाइज क्या करना है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े 2 घंटे पहले रिवीजन करनी है. जो टाइम बच गया उसमें अकाउंट्स और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करना है. दैट शुड बी द मोटो. ठीक है, और हर सैटरडे संडे FLTs देने हैं भाई. फेज 1 पेपर 1 एंड फेज 1 पेपर 2. पेपर 1 के कम भी देंगे तो चलेगा, बट पेपर 2 के बहुत सारे FLTs दीजिएगा. अकाउंट्स में आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज चैप्टर्स. कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे वी बेसिकली रीड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इज अबाउट डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, लेजर, ये आप छोड़ सकते हैं. ट्रायल बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर इन द ट्रायल बैलेंस. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, दीज आर सम अदर चैप्टर्स जो आपको करने चाहिए. फिर आप ये छोड़ दीजिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बोनस, ई सॉप्स, बायबैक, ये सब छोड़ दीजिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी छोड़ दीजिए.
because you will not have time. In the last 30 days, I do not want to make you pressurize. इसको हम बाद में करेंगे. After phase 1, straight away after giving my exam, first 7-8 days I'll spend on covering the leftover accounts part. तो टेंशन मत लीजिए, phase 2 के लिए हम कर लेंगे. फाइनल कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ के जाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. द बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस शीट फॉर्मेट, ये भी पढ़ लीजिए, आसान है. एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी इजी, इट्स जस्ट वेरी थ्योरेटिकल. तो दिस शुड बी अ प्लान फॉर अकाउंट्स, राइट. ओवरऑल ये जो चैप्टर्स हैं इतने मुश्किल नहीं है. आई थिंक इफ यू रीड विद कंसंट्रेशन, ये सारे चैप्टर्स आप इफ यू स्पेंड 5 hours a day यू कैन कवर इन 7-8 days. ठीक है, बट शायद आप 5 hours स्पेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू वुड बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 2 hours ऑन रिविजन, देन सम टाइम ऑन क्वांट रीजनिंग ऑल्सो. सो मे बी स्पेंड 2 hours ऑन दिस. 10-15 दिन में आपका ये हो जाएगा. QRE की स्ट्रैटेजी मैं बता चुका हूँ. डू रिवर्स इंजीनियरिंग. देयर इज नो वे यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस इन लेस टाइम. थ्योरी को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के नहीं होगा. डू रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट इज द बेस्ट वे. ठीक है, बाकी गाइज FLTs जरूर दीजिएगा. मैं बार बार कह रहा हूँ, even if you are not able to cover the 100% syllabus, you are just able to cover 80% of the syllabus, but do focus on revision and FLTs. ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे. rather whatever knowledge you have, you need to learn to apply that in a exam oriented environment, under pressure, under anxiety, under now when there is lack of time. इन सारे variables के अंदर अपने स्किल को तराशिए, अप्लाई कीजिए. दैट इज द ओनली वे यू कैन स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम वॉट एवर नॉलेज यू हैव. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. बिफोर गोइंग आई वॉन्ट टू टेल यू माई फेवरेट कोट. मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं. अ लिटिल मोर परसिस्टेंस, अ लिटिल मोर एफर्ट, एंड what seemed to be a failure turns out into a glorious success. इस चीज को हमेशा याद रखिएगा. many a times we just give up, जबकि हम वो चीज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट जस्ट एबल टू टेक दैट लास्ट स्टेप विच इज रिक्वायर्ड. तो अ लिटिल मोर एफर्ट एंड अ लिटिल मोर परसिस्टेंस एंड योर लाइफ विल चेंज फॉर द नेक्स्ट 30 years. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.